मेरा नाम रागिनी है। मेरी उम्र 40 साल थी। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी और मेरा वेट लगभग 90 किलो हो गया था। मोटापे की वजह से मुझसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। मेरी चाची ने मुझे एक दिन ऐसी दवाई दी और कहने लगी कि हर रात को इस दवाई को 10 बूंद अपने पेट पर लगा लेना। इससे तुम्हारे शरीर की सारी चर्बी कम हो जाएगी। इसी तरह से मैंने वो दवाई अपने पेट पर लगा ली। दवाई पेट पर लगाते ही मुझे अपना होश नहीं रहता था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं धीरे धीरे वजन कम हो रहा था। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने दवा नहीं लगाई। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और अभी तक मेरी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा था। मेरे लिए जहाँ से भी रिश्ता आता था वे लड़के वाले मेरा बदन देखकर मेरा रिश्ते से इनकार कर दिया करते थे और वापस चले जाते थे। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी कि मेरी शादी हो पाएगी या फिर नहीं। मेरी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई थी। मैं अपने परिवार में पड़ी थी और अभी तक कुंवारी बैठी हुई थी। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करने लगी थी, जो मुझे जिस किसी डॉक्टर के बारे में बताता मैं वहां जाकर अपना ट्रीटमेंट कर लिया करती थी, या फिर किसी हकीम के बारे में बताता या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में बताता तो वहां पर भी जा चुकी थी, जिससे मेरा मोटापा कम हो जाता, मगर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी माँ ने लड़की देखकर मेरे छोटे भाई की भी शादी कर दी थी, क्योंकि मेरी वजह से मेरे छोटे भाई की शादी में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही थी और मेरा भाई अब लड़ने लगा था घर में, क्योंकि लड़की वाले अगर हमारे घर भाई को देखने आते हैं तो बोलते थे कि इनकी बड़ी बहनों की तो शादी नहीं हुई है, वे अपने भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगी, जिस वजह से पति पत्नी में झगड़े रहते हैं। हर बार रिश्ता ख़त्म करके चले जाते थे और मेरी माँ को लगता था कि बेटी की शादी तो फिर हो जाएगी, बेटी की शादी कर देती हूँ, अगर बहू घर आ जाएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता मिल जाएगा मेरी बेटी के लिए भी। मेरे भाई का रिश्ता लग गया था। जब हमारी भाभी घर पर आई तो मैं उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो बिल्कुल गोरी चिट्टी लड़की थी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे उसे देखकर बहुत गिल्टी भी फील हो रहा था। मेरे पिता 2 भाई थे। हम तो अपने दादी जी के घर में ही रहते थे कि हमारे पिता का यही एक घर था और हमारे घर में ही एक कमरा चाचा चाची का भी बना हुआ था। चाचा दूसरे शहर में नौकरी करते थे, इसीलिए चाची भी उनके साथ दूसरे शहर में ही रहती थी। उनकी शादी को 10 साल हो गया था। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और पतली सी थी। अब कुछ दिनों पहले ही उनका फोन आया था कि वे लोग हमारे घर पर ही दोबारा से शिफ्ट होने आ रहे हैं, इसीलिए हमने उनके कमरे को भी अच्छी तरह से सफाई कर दी थी। 10 दिन के बाद वो लोग आ गए थे। चाची जब घर पर आई थी तो मैंने उन्हें देखा तो उनकी शादी से पहले भी वो ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत लग रही थी। मैं उनकी खूबसूरती और स्मार्टनेस जानना चाहती थी, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहकर बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत स्मार्ट और फिट होते हैं। जब अपने पति की साथ मुंबई में शिफ्ट हो गई थी, इसीलिए हमारी उनसे कम बात हो पाती थी। फ़ोन पर कभी कभी हमारी उनसे बात हो जाया करती थी। कुछ दिन गुजरे ही थे कि चाची कुछ दिनों में ही अब हमारे घर में शिफ्ट हो गई थी और एडजस्ट हो गई थी, और अब चाचा को भी मुंबई जाने का कोई भी इरादा नहीं था। मेरी चाची का मायका दिल्ली का ही था। हम सब लोग दिल्ली में ही रहते थे। चाची के साथ मेरी बहुत ज़्यादा बनने लगी थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी, बहुत खूबसूरत भी थी। मगर मेरी भाभी तो पता नहीं किस घमंड में रहती थी। वो तो मुझसे बिल्कुल भी बात करना पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन चाची की आदत बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझसे धीरे धीरे दोस्ती कर ली थी। हम दोनों की दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। मैं हमेशा पतले होने के बारे में उनसे पूछती रहती थी और उनकी फिटनेस का राज जानना चाहती थी। अब चाची मुझसे कहती थी कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो, तो मैं उनसे कहती थी कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पास तो कोई आप जैसी खूबसूरती और ना ही कोई स्मार्टनेस है। मेरा वेट तो ऐसा है कि कोई भी मुझे नज़र तक उठाकर नहीं देखता। वो कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे सारे ट्रीटमेंट खुद करूँगी।
मेरी चाची को मैं हैरान होकर देखने लगी थी। चाची मेरा इलाज कैसे करेंगी? चाची कहने लगी कि तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के क्लिनिक चलो, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। मैं चाची की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा कैसे वो ट्रीटमेंट करेंगी। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहा था, वरना सब लोग यही कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा खाना खाती हो, इसीलिए तुम ज़्यादा मोटी हो रही हो, डाइट कर लो तो ठीक हो जाओगी। लेकिन चाची मुझे बड़ी खामोशी के साथ घर से बाहर लेकर चली गई थी और उन्होंने फिर एक ऑटो रोका और उन्होंने मुझे फिर ऑटो में बैठने के लिए बोला और खुद ऑटो वाले से कुछ बात करने लगी। चलो मैं तुम्हारे डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी ऑटो में बैठ गई थी और हम लोग लगभग 20 मिनट का रास्ता तय करने के बाद वहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ बैठी थी जो बाहर ही बैठी हुई थी और कुछ औरतें, उन औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे मौजूद थे जिनको देखकर मुझे अपना मोटापा काफ़ी बेहतर लग रहा था क्योंकि उनकी कंडीशन बेकार सी थी। थोड़ी देर के बाद एक लड़की अंदर आई और सबको देखने लगी जो बाहर उस कमरे में बैठी हुई थी। उन्होंने इशारे से कुछ कहा और चाची मुझे लेकर बाहर चली गई थी और चाची उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। मुझसे कहा, तुमसे जो भी वहाँ पूछा जाए तुम उसके बारे में सीधा सीधा जवाब दे देना और यह लड़की तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी जिससे तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मुझे वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लड़की मुझे अपने साथ कमरे में लेकर गई और वहाँ पर मेरी चाची मौजूद नहीं थी। वह लड़की मुझसे कहने लगी, तुम्हारी मोटापे का वेट करना पड़ेगा और पहले पता लगाना होगा कि कितना तुम्हारा वेट है। वो मशीन लेकर आई थी। मैंने उसकी बात मान ली थी क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में मुझे कोई परेशानी हो जाए। इसीलिए मैं फौरन ही उस लड़की के कहने के मुताबिक आंख बंद करके बेड पर लेट गई थी और बेड पर लेटने के बाद मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ देर गुजरी थी कि मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ें आने लगी थी। बस फिर क्या था, मेरी आंख खुलने लगी। मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि चाची मेरे पास नहीं थी। आँख पे पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा रहा था। मैं वैसी की वैसे ही थी। मुझ में तो कोई भी ट्रीटमेंट का चेंज नज़र नहीं आया था। ट्रीटमेंट तो लगभग उन्होंने 30 मिनट तक किया था, लेकिन मुझे अपने पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी थी। मैंने उस लड़की से पूछा कि यह क्या था और मुझे इतनी ज़्यादा खुजली क्यों महसूस हो रही है, तो मेरे साथ तुम लोगों ने क्या किया है। ये वो बोलने लगी कि मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है, कुछ ऑयल लगाया है जिससे तुम पतली होगी और उसी से तुमको थोड़ी खुजली भी होने लगी होगी। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगने लगा था। फिर वह मुझसे अपने सामने बैठाकर मुझसे बातें करने लगी थी और कहने लगी, तुम कितना खाती हो दिन में और कितनी बार खाती हो। मेरी सारी बातों का जवाब वो एक पेपर पे लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि मेरी सारी डिटेल लेने के बाद उसने मुझसे कहा कि अब तुम अपनी चाची को अंदर जाकर भेज दो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या फिर नहीं। बाहर जाकर मैंने चाची से कहा कि वह लड़की आपको अंदर बुला रही है, तो चाची कमरे में चली गई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई थी और उनकी बातें की आवाज़ सुनने लगी थी, मगर उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। मगर उनके हंसने की आवाज़ आई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि उनकी जान पहचान पहले से ही थी। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ पर तो मेरी चाची ही मेरा सब कुछ थी क्योंकि यहाँ इस क्लिनिक पे मैं किसी को भी नहीं जानती थी अपनी चाची के अलावा, और किसी को भी नहीं जानती थी। थोड़ी देर के बाद जब चाची कमरे से बाहर आई तो उनके चेहरे पर बिल्कुल खामोशी के एक्सप्रेशन छाए हुए थे। वह मुझसे कहने लगी कि चलो अब काफ़ी देर हो गई है और चाचा भी घर पे आने वाले होंगे, हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। चाची की जल्दबाजी को मैं समझ नहीं पाई थी। मैं उनके पीछे पीछे आ गई। चाची ने फौरन ही जाकर सड़क पर एक ऑटो किया और उसमें बैठ गई। इसी तरह से हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद चाची ने मुझे एक तेल दिया और कहा, इससे तुम अपने पेट पर रोज लगाना, इससे तुम्हारा वजन जल्दी कम होगा। मैं वो तेल लेकर अपने कमरे में चली गई थी और उस तेल को रोज अपने पेट पे लगाने लगी थी
और फिर मुझे तुरंत ही नींद आ जाया करती थी। मैं घंटों नींद में ही पड़ी रहती थी कि ना जाने क्यों मुझे उस तेल के लगाने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आने लगी थी। फिर एक दिन चाची ने मुझसे कहा कि लाओ तुम्हारी कुछ फ़ोटो क्लिक करती हूँ और देखते हैं तुम्हारा वेट पहले से फ़ोटो से कम हुआ है या फिर नहीं है। चाची मुझसे तरह तरह की फ़ोटो क्लिक करवाया करती थी। ऐसे ही मुझे पूरे 2 महीने हो गए थे, मगर मेरे वज़न में कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं आया था। बस थोड़ा सा वज़न मेरा कम हुआ था। फिर मैंने चाची से कहा कि मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मेरा वज़न तो वैसा का वैसा ही है। तो चाची ने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी शादी की बात अपनी किसी फ्रेंड से की है। मैंने उनसे कहा, उन्होंने मना कर दिया। तो चाची ने कहा मैंने तुम्हारे मोटापे के बारे में उनको सब बता दिया है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन बाद मेहमान बनकर वो हमारे घर आने वाले हैं। लगभग एक पूरी फैमिली हमारे घर आएंगे। लड़के वालों की भतीजी का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ था। 2 दिन बाद वो लोग हमारे घर पर लेकर आ गए थे रिश्ता, मगर वे सब लोग तो वही थे जो मुझे पहले देखकर मना कर चुके थे। लड़के की माँ ने कहा यह तो वही लड़की है जिसे हम देख चुके हैं, देखो देखो इसका मोटापा कितना ज़्यादा मोटी है ये। नहीं नहीं, यह तो बहुत मोटी है। हमारे घर में ऐसी लड़कियों का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनता है। हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बिल्कुल भी नहीं बना सकते। चलो यहाँ से। और यहाँ कहकर वो लोग हमारे घर से फिर से चले गए थे। इनकार कर दिया था और कह के गए थे कि अपने बेटी की शादी वे नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल फिर से बहुत ज़्यादा टूट गया था, मगर मैं खामोश ही रही थी। तो चाची ने कहा था कि अगर तुम्हारा यह रिश्ता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं फिर अपने मायके की तरफ से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊँगी और तुम्हारी शादी करूँगी। फिर उन्होंने अपने मायके की तरफ से कुछ लोगों को मेरे लिए रिश्ता के लिए बताया। वो लोग मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं था और शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि मेरी चाची का भतीजा ही था जिससे मेरी शादी वो करवा रही थी। तो उन्होंने कहा हमको मोटापे से कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई थी। तो चाची ने मेरा बहुत साथ दिया था और मेरा रिश्ता भी लगा दिया था। वो लोग अगले महीने ही शादी करना चाहते थे और इसी तरह से हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। फिर चाची ने मुझसे कहा आज के बाद वह दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करूं मैं, क्योंकि इस दवाई से मुझे बहुत नींद आती थी, मेरे दिमाग पर बेहोशी आ जाती थी। मैंने उसका इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया था। मेरे लिए तो ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। मेरी शादी भी हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही फिदा हो गया था और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने अपने पति से पूछा कि मैं तुमको क्या पसंद आ गई थी और तुम्हारी बुआ ने तो मेरे बारे में तुमसे क्या बोला था जिससे तुमने मेरी फ़ोटो देखे बिना ही मैं तुमको पसंद आ गई थी। अगर मैं तुमको शादी के बाद पसंद ना आती तो तुम क्या करते। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पति से बात उगलवाना चाही कि आखिर मेरी चाची ने उससे क्या कहा था मेरे बारे में, जो वो इतना ज़्यादा फिदा हो गया था मेरे ऊपर। वो मुझे अपनी बुआ के बारे में कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फ़िलहाल मैंने सब ऐसे ही छोड़ दिया था। मेरे पति से मैंने फिर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी चाची अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी के पास लेकर जाती थी, मगर उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से फ़ोटो नहीं खिंचवा सकती, इसीलिए उनको कोई बहाना बनाना पड़ेगा। इसी तरह से तुम्हारे मोटापे को देखकर कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है, वहाँ जाकर अपनी फ़ोटो क्लिक करवाती थी, क्योंकि वो फेमस होना चाहती थी, अपनी फ़ोटो मैगज़ीन में छपवाना चाहती थी तुम्हारे मोटापे को दिखाकर कि अगर आप इतने मोटे हो तो आप मेरे ट्रीटमेंट से मेरी तरह पतले और खूबसूरत हो जाएंगे। जैसे लोग उनके पास जाते थे और अपना ट्रीटमेंट कराते थे, जिससे वो लाखों रुपए कमाती थी। इसीलिए वह तुम्हारे साथ सब कुछ कर रही थी। बड़ी आसानी से वो बेवकूफ़ बना रही थी तुमको, और तुम्हारी काफ़ी सारी फ़ोटो मैगज़ीन में भी छप गई थी। लेकिन इस बात का तुम्हारी चाची बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो फ़ोटो अभी तक तुम्हारे परिवार में किसी को भी नहीं पता चली थी, और अगर पता चल जाती तो तुम्हारी फैमिली मेरी बुआ को घर से निकाल देते, उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया था, वो भी मेरे साथ कर लिया था, और इधर मेरे माता पिता को भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया था।
मेरा पति मुझे बात बताने के बाद तो खुश हो गया था, लेकिन यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं होश में नहीं रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपने पैसों के मतलब के लिए मेरी चाची इतना ज़्यादा गिर जाएंगी। फिलहाल मैंने सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ दिया था। मैं अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसी बात का उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि जो भी मेरे साथ हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। इसी तरह से मेरी भी शादी भी हो गई थी और इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को सुधार भी लिया था। मेरे पति वो तो सारी फ़ोटोज़ मेरी कटवा दी थी और मैगज़ीन भी बंद करवा दी थी, जिससे सारी दुनिया में मेरी बेइज्जती ना हो सके। मैं अभी चाची से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरे पति से मैंने वादा किया था, क्योंकि वे मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होती और अगर मेरी फैमिली के सब लोगों को यह बात पता चल जाती तो सब लोग चाची की खूब बेइज्जती करते और चाचा भी चाची को डिवोर्स दे देते। मैंने आज तक इस बात को किसी से भी नहीं बताया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने पति के साथ। बस मेरे लिए यही बात बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। मैं अपनी चाची से बदला लेना नहीं चाहती थी। मेरे भाग्य में यही लिखा था और तभी मेरी शादी को उन्होंने अपने भतीजे के साथ कर दी थी। तो मुझे यह एहसास हुआ था कि शायद मुझे मेरी चाची के भतीजे से ज़्यादा अच्छा और समझदार इंसान कहीं भी नहीं मिल सकता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बड़ी खुशी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।